हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं कल व्लॉग नहीं डाला था, उसका कारण मैं अभी आप लोग को व्लॉग में बता देती हूँ। कल इनकी ये हालत थी कि मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरा फ़ोन कहाँ है, ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरे को होश ही नहीं था कि ऐसी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। फिर हमने जो ऐसे ही यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह करते हैं उनको फिर हमने घर बुलवाए, क्योंकि वहाँ ले जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। कैसे ले जाती मैं, है ना। एक तो पैर से भी चलते नहीं बन रहा है, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल उनको बुला के आई और फिर सीधे घर आके फिर काम में लगी, क्योंकि काम तो मुझको करना ही होगा चाहे कैसे भी। अच्छा, तो इसलिए मैंने कल कोई भी अपना व्लॉग नहीं डाला था। और मैं बता दूँ एक बात ना, मेरे हस्बैंड को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। डॉक्टर ने कुछ उनसे ऐसा बोला है कि शायद मैं सुनी हूँ तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक रही। आप लोग को बताऊँगी तो पता नहीं आप लोग को कितना घबराहट होगा। तो ये चीज़ है। और अभी मुझे बोलते समय भी ऐसे हिचकिचाहट हो रही है, ऐसा दिल धक धक, मतलब धड़कन इतना तेज़ बढ़ गई है ना कि क्या बोलूँ। देव क्या चलिए कर फिर रहे मैं हो? आप लोग को मिलके ही बताती तो हूँ। अभी सीधे मैं आ रही हूँ इनकी दवाइयाँ लेके, और दवाइयों में लेके आई थी, फिर हाथ पैर धुली मैं, क्योंकि कोरोना आपको पता है इतना फैल रहा है ना, आप कोरोना की पूछिए ही मत। और देखो ये फेस कवर भी नहीं उतारा हूँ मैंने। तो अभी ये लेटे हुए, हालांकि मैं इनको बोल रही थी कि उठ के बैठ जाना। और देखो शिव को ना जैसे ही आई शिव सो गया था आधी रास्ते में, इसलिए कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था मैंने, कोई भी वीडियो ही नहीं बनाई, क्योंकि एक हाथ में शिव सो चुका था, ये हाथ पे दुखने लगा है। सोए सोए उसको कितना पकड़ती मैं। अभी इनको बोली उठ जाओ, मैं क्या बताऊँ, 3-4 बाल्टी में कह रही चलो एडमिट करा दूँ, चलो एडमिट करा दूँ। कह रहे नहीं मेरे को डर लग रहा है, वहाँ पे मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा, सिर्फ मेरे को जहाँ पे मेरे डॉक्टर होंगे वहीं जाके मैं एडमिट होऊंगा। मैंने कहा हाय मैं क्या करूँ, इतनी इंदौर लेके मैं कैसे जाऊँ। उठो ना। हाँ, एडमिट करना है तो कर चलो ना। डॉक्टर जी दवाई दिए जी। कौन सी तो दवाई दिए तो आराम लगा है, इधर देखो आराम लगा है, हैं? 1-2 दिन देख लिए इतना भी। कैसे 1-2 दिन आराम लगता है? आधा 1 घंटे के लिए, है ना। दवाई खा लेती तो क्या दवाई खाने 2-3 दिन तक तो समझ में आया। डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दिया है। अब आप लोग बताइए मुझे रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बोल रहे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, है ना, मेरे को नहीं जाना है। और डॉक्टर से 5 दिन की दवाई दिया है। दवाई को कोर्स हुआ तब तो पता चला, वैसे तो ना पता चला। देखो थोड़ा सा, अरे थोड़ी बहुत हिम्मत भी नहीं है। तो देखो कितना शरीर गर्म है यार। बहुत तो बॉटल चढ़ाएंगे, बोलने ज्यादा तुमको कोई टोचा टाची नहीं करेंगे, वो कह रहे थे बॉटलें चढ़ेंगी। अभी तो वैसे हमें दस्त लग रहे हैं, बिल्कुल नंबर नहीं कहीं, बिल्कुल हमारे शरीर दस्त पर बहुत बुरा हुआ, बिल्कुल नहीं है इस समय में। और अच्छे से बैठो। कोई ऐसा ही बिहेवियर करते, मैं उठा दूँ फिर वैसे हिम्मत नहीं हो रही हमें कहीं जाने क्या हो, बिल्कुल बस यही ना, दस्त नहीं लग रहा है, दस्त लग रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि दस्त भी लग रहा है, और पैर भी ऐसा है इनका कि चलते बन नहीं रहा है। पैरों से 10 बार ले जाना पड़ता है। अभी मैं लेके आई कमोड वाला, तो कई बार जा नहीं पाते हैं, तो फिर यहीं पे कराती हूँ बिस्तर। मतलब वही चीज़ है ना, फिर से जो पहले हो रही थी वही चीज़ इनको फिर से हो रही है। और ये रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है। मैं 1 मिनट, मेरा भी हाथ दुखने लगा। ये रिस्क बहुत बड़ी है सच में। मैं आप लोग को बता दूं जो डॉक्टर ने कहे हैं, डॉक्टर का यही कहना है कि आप यहाँ लेके आ जाओ। तो अब बताइए मैं वहाँ लेके कैसे जाऊँ इनको, आप खुद बताइए मैं कैसे लेके जाऊँ। तो बोल रहे हैं कि आपके अगर मैं एडमिट हो भी जाता हूँ तो मुझे बार बार दस्त लग रहा है, फिर मेरा वो देख रेख कौन करेगा। मत करो देव, क्यों इतनी गर्मी में परेशान कर रहा है यार मेरे को, बार गीला होके आ रहा है। मेरे को घबराहट है। कल मैंने इसलिए कोई भी वीडियो नहीं डाला, बस हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रही थी कि शायद यहाँ आके बॉटल चढ़ाएंगे तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। होना कुछ नहीं, बॉटल और
जो क्रिएटिनिन का उसको भी पता नहीं क्या करने के लिए कोई सी दवाई बताए हैं। क्या बताएं, कौन सा होता है बॉटल करने वाली? पहले बोल रहे कि ये अपना जो दस्त वगैरह, ये उल्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो सारी चीज़ें होने से ही कनेक्शन है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं, है ना, बाद में बात करूँगी। चाय वाय पी लो, उसके वजह से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं भी। अब ये लग रहा नहीं कि ऐसे सो जाऊँ सच में। हालत मेरी भी खप की ख़राब है बहुत ज़्यादा। शंकर जी के मंदिर भी गई थी मैं, तो बोले बाबा से ये कही हूँ कि भगवान सब कुछ ठीक कर दे। खाना भी बनाना है मुझे। अच्छा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे ना राशन भी ख़त्म हो गया था, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा जो रहता राशन मैं डिब्बों में भर देती हूँ, पर डिब्बे में था ही नहीं। जिसमें मैंने सोचा ना कि इस डिब्बे में राशन भरा तो उसमें था ही नहीं, तो फिर मुझे राशन भी लेने जाना पड़ेगा। अच्छा, और मैं आप लोग को बता दूं कि एक बात मेरे हस्बैंड को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, वो ये खाई जा रही है कि जैसे अब इनको देखो शुगर इनका बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, इनको इंसुलिन लगेंगे, और पैर का ऑलरेडी ऑपरेशन है जो कि अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है पैर। ये डॉक्टर ने भी साफ साफ यही इनको कहा है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, जिस वजह से हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो इनके ना जैसे एक्सरे हमने दिखाया ना, तो एक्सरे के बाद इन्होंने एक्सरे में इनको थोड़ा सा मिस्टेक समझ में आया है। कहाँ पे समझ में आया है? घुटने में समझ में आया है। वो सारी चीज़ें कब से हो रही, कैसे हो रही, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो घुटने में समझ में आया है, तो वही चीज़ है। अब वो है ना कि आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरे को मुँह से बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर इनको इतना ज़्यादा शुगर हाई लेवल है और जब किसी को ऐसा चीज़ होती है तो उसको बहुत ज़्यादा घातक होती है। आप लोग समझ रहे हैं ना, अगर छोटा सा भी घाव होता है किसी को तो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ के होता है। तो ये चीज़ डॉक्टर ने साफ साफ कही है हमें। तो अब हमें ये कल हमने बहुत मतलब अच्छे डॉक्टर को दिखाया, जैसे हमारे यहाँ किडनी के अच्छे जबलपुर में नीरज जैन है, उनको दिखाया, एक दो लोगों को और दिखाया। तो वो तो ऐसा ही कह रहे हैं कि जैसा आपके डॉक्टर कह रहे हैं वो वैसा ही आप लोग करो, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी जब तक इनका उल्टी दस्त बंद नहीं होता है जैसे, तो कोई और इलाज नहीं करा सकते हैं हम। डॉक्टर ने भी ये कहा पहले उल्टी दस्त इनका होना बहुत मतलब बंद होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इनका बंद हुआ ही नहीं है। हाँ, मेडिसिन देती हूँ तो थोड़ा आराम लगता है। अब ये है कि कुछ खाते भी है तो भी उल्टी कर देते हैं, और आपको पता है इनका क्रिएटिनिन थोड़ा सा हाई है, तो इस वजह से हमें और ज़्यादा टेंशन हो रही है। बस आप लोगों से यही कहेंगे कि प्रे कीजिए। आप लोग कहते हैं कि दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है, इस समय मैं यही कहूँगी कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। कहने का मतलब ज़्यादा और बड़ी प्रॉब्लम ना हो, जितने में उतने में ही इलाज इनका हो जाए। और रही पैर की बात, तो पैर का ना सिटी स्कैन कराना है। आप लोग समझ, मुझे तो पता भी नहीं सिटी स्कैन, मुझे एमआरआई का पता था, सिटी स्कैन मुझे पता ही नहीं है। तो उनके घुटने में उन लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि इनके घुटनों में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, और कहीं पस वस तो नहीं बन रही। मैं आप लोग को क्लियर बता देती हूँ, है ना, ये चीज़ तो नहीं बन रही है इस वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था 6 महीने का बेड रेस्ट है। किन्हीं कारणों 6 महीने का भी बेड रेस्ट नहीं हो पाया। उठ जाओ ना, बिस्तर साफ कर लो, फिर लेट जाना। कुछ नहीं, पापा को उठाओ, पापा को उठाओ, 12 बजे बोला बस नहीं, बोलो बिस्तर साफ कर लें फिर सो जाना। उठ जाओ ना, बिस्तर साफ कर लें फिर सो जाना। हाँ, नहीं है ना ठीक, 2 मिनट उठ जाओ, उठा दो, हैं, कुछ खा लो। क्या सुबह सोफा वगैरह हो गया ना, सिर्फ फल काटना है। इसी कारणवश 6 महीने का ही बेड रेस्ट नहीं हो पाया, तो वो भी चिड़चिड़े हो गए मेरे हस्बैंड। उनको लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हूँगा, अब मैं ऐसे ही रहूँगा, नहीं चल पाऊँगा, नहीं कुछ कर पाऊँगा। देखो आखिर इंसान
कितनी हिम्मत दे सकता है। मुझे जितनी हिम्मत देते बनती है मैं देती हूँ। और अभी मैं इनको काट रही हूँ सेव फल। इसी वीडियो में आप लोग देखेंगे मैं भागते हुए गई हूँ ना, तो देव गिर गया है, तभी मैं भागते हुए कर गई। क्या करवा रही थी? क्या करा दो? तो अब देखो बच्चों को भी मैं कितना ज़्यादा देखती हूँ, उसके बावजूद भी टाइल्स में जाके गिर गया। तो इसको ना सर दर्द है, सर दर्द अभी भी बना हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। तो आज इनको वही हॉस्पिटल लेके जाना था, वहाँ पे शायद 1-2 बोतलें चढ़नी थी, एडमिट करना था। अब देव गिर गया, आपने देखा ना जो उसकी रोने की आवाज़ थी। मुझे इतना वो लगता है ना कि मैं आखिर क्या करूँ क्या ना करूँ।